जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। इसके बाद आपका 2 सेट और बचेगा। फाइनली जो है नई बुक पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म के जैसा समाप्त हो जाएगा। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश के विक्टोरिया केजर थेलविग ने अपने नाम किया, बताइए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश के विक्टोरिया केजर थेलविग ने अपने नाम किया है, बताइए। तो एक का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 डेनमार्क। कौन किया? डेनमार्क है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है, बताइए। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन बना? आर्मेनिया बना है। कौन बना? आर्मेनिया बना है। नेक्स्ट है, करा इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया, बताइए। कौन सा देश है? तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। क्या है? नेफ्रिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक लॉन्च किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक लॉन्च किया है, बताइए। तो 5 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कौन किया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय किया है। कौन किया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय किया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबान देश कौन है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबान देश कौन सा है? तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा देश है? तो भारत है। याद रखिए कौन सा देश है? तो भारत है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्ष 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन करेगा? तो 7 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कौन करेगा? तो भारत करेगा। कौन करेगा? तो भारत, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लासगो में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो में किया जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे। कौन करेंगे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे? तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुभांशु शुक्ला। कौन करेंगे? शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया में किया गया। कहाँ किया गया? मलेशिया में किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होता है? तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष में क्या है? घूमता रहेगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, क्या है, बताइए। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, क्या है, बताइए। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विचार है, अभिव्यक्ति है और क्या है? तो विश्वास है। क्या है? तो विचार, अभिव्यक्ति और क्या है? विश्वास है, आस्था और क्या है? तो उपासना है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और क्या है? तो उपासना है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये कर रहा है क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे, कर रहा है कि अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर क्या कहलाता है? तो 13 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, अब अधिभार कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिभार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है बिंबिसार, कह रहा है बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना, बताइए। कह रहा है बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु बना। कौन बना? अजातशत्रु बना।
नेक्स्ट है करा कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति भू पूर्वी देशांतर क्या है, बताइए। भारत की भौगोलिक अवस्थिति पूर्वी देशांतर क्या है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 68 डिग्री 7 मिनट तथा कितना 97 डिग्री 25 मिनट मतलब है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति पूर्वी देशांतर में क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट तथा क्या है 97 डिग्री 25 मिनट है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है, बताइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 गुप्त वंश से क्या था? संबंधित था, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का सबसे क्या था? महानतम शासक था। और याद रखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं। 375 से 414 ईस्वी मतलब ने 388 ईस्वी में गुजरात का शक शासक को पराजित कर भारत को विदेशी दास्ता से मुक्त किया था। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हाइडेस्पीज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइडेस्पीज का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी किनारे लड़ा गया था। तो हाइडेस्पीज का युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था और इस युद्ध में राजा पोरस सिकंदर महान से पराजित हुआ और राजा पोरस की वीरता से प्रभावित होकर जो है ना राजा से प्रभावित होकर सिकंदर महान ने उसका राज्य वापस जो है ना वापस कर दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। करा मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालिक इतिहास का पता चलता है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इंडिका से। अब इंडिका पुस्तक किसका है? तो मेगास्थनीज का है। और इससे क्या पता चलता है? तो मौर्यकालीन इतिहास का जो है ना पता चलता है। नेक्स्ट है करा कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कह रहा है भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सेब के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। तो याद रखिए कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, सेब का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? पहले क्वेश्चन देखिए। करा कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और याद रखिए कि अनुच्छेद 76 के आधार पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है करा कि 2000 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, बताइए। 2000 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट है करा कि सेंसेक्स जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। सेंसेक्स किससे संबंधित है? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शेयर बाजार से। किससे? तो शेयर बाजार से है। नेक्स्ट है करा कि बैंकों द्वारा चेकों के प्रयुक्त तकनीक MICR का अर्थ क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बैंकों द्वारा चेकों के प्रयुक्त तकनीक MICR का अर्थ क्या है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर क्या है? रिकॉग्निशन है, ठीक है। तो बैंकों द्वारा चेकों के प्रयुक्त तकनीक MICR का फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, बताइए। क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन जो है कौन सा राज्य करता है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र करता है। कौन करता है? महाराष्ट्र करता है, ठीक है। और गुजरात का बोलेगा तो कौन करता है? मूंगफली का गुजरात करता है। गेहूं का बोले उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है। और गेहूं में प्रति हेक्टेयर उत्पादन के आधार पे बोलेगा तो पंजाब करता है। नेक्स्ट है करा कि बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ और तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया था। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। क्या होगा? तो कोसी नदी। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, बताइए। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हीरा है। क्या है? तो हीरा है। और हीरा एक क्या है? पारदर्शी कार्बन का क्या है? अपरूप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, बताइए, किसको बोलते हैं? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जिनॉन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जिनॉन को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है, बताइए। एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है?
तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बैकुरल है। क्या है? तो बैकुरल है। नेक्स्ट है, कह कि मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? बताइए, मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, विटामिन बी और सी होता है। क्या होता है? विटामिन बी और सी होता है। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर के लिए आवश्यक 13 विटामिन में से 9 जल में क्या हो? घुलनशील है। जिन विटामिन की शरीर को आवश्यकता नहीं होती है वह उत्सर्जी अंग के माध्यम से मूत्र में घुलकर उत्सर्जित हो जाता है। उदाहरण स्वरूप क्या है? तो स्कॉर्बिक अम्ल एवं फॉलिक अम्ल, मतलब विटामिन बी और क्या है? तो सी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है? बताइए, करा निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लुएंजा है। क्या है? इन्फ्लुएंजा है। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेढक है। क्या है? तो मेढक है। नेक्स्ट है, करा कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती, इसका कारण क्या है? बताइए। क्वेश्चन करा कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती, इसका कारण क्या है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, अपवर्तन कारण क्या होता है? मुड़ी हुई दिखाई देता है। तो अपवर्तन के कारण जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, ये करा किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है किस पर? बताइए। किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है किस पर? बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट है, ये करा निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा रोग है, एक ऑप्शन छांटना है कि कौन सा रोग है जो विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तपेदिक जो है ना विषाणु द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तपेदिक इसको क्या बोलते हैं? टीबी, एक क्या है? जीवाणुजनित रोग है। और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। बाकी अगर नहीं क्वेश्चन बनेगा तो जो है ना पीडीएफ में सोल्यूशन के साथ दिया जाता है, तो वहाँ पे हेल्प लेकर के जो है ना वहाँ से बना लीजिएगा। बाकी जितने लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट होमवर्क ड्राइवर का जो है नहीं ज्वाइन किए हैं, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका जो है ना आपका 100 में मतलब आप अच्छा स्कोर कर पाइए, कि आपका निश्चित जो है ना आपका सिलेक्शन हो। तो आप देरी मत कीजिए कि हाँ हम 100 रुपया लग रहा है तो ज्वाइन करें ना करें। इसके बाद अगर आपका रिजल्ट होता है तो आप गाड़ी सीखने के लिए 5,000 रुपया वहाँ दीजिएगा। लेकिन सिलेक्शन अगर आप पहला जो स्टेज है, पहला जो पायदान है, इसको पार करने के लिए आप लोग सोच रहे हैं कि ज्वाइन करें कि ना करें, आप ज्वाइन करके देखिए ना, आप ले कि कितना उसमें मेहनत करके उसमें होमवर्क सारा सोल्यूशन के साथ वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। लास्ट में आपको बता दें कैसे क्या ज्वाइन करना है, आपको सारा हम बता देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर हम बता दे रहे हैं। 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है 41 जो है, सॉरी 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 40 का जो है ना बी होगा। क्या होगा? बी होगा 40 का। चलिए आगे देखिए 41 का रहा है कि वर्ष 1954 में इनमें से किसे भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया था? बताइए। 3 को दिया गया था, 1 को नहीं दिया गया था। बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान दास को नहीं दिया गया था, लेकिन श्री राजगोपालाचारी को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, और चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है ना दिया गया था। ये तीनों व्यक्ति को दिया गया था, लेकिन भगवान दास को नहीं दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? बताइए। क्वेश्चन कराए कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? बताइए कौन सा अनुच्छेद में है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद कितना में? तो 79 में। सरला याद रखिए, सरला 79 में क्या है? तो स से संसद, और से क्या? राज्यसभा, और एल से मतलब ल से क्या हो? लोकसभा। 79, 80, 81। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा, सरला। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइएगा कि नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? बताइए। नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, उड़ीसा। मतलब किस राज्य से नहीं बहता? उड़ीसा से होकर नहीं बहता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है तथा भरौज के निकट ज्वारनदमुख द्वारा अरब सागर में स्थित खम्भात की खाड़ी में गिरती है, और इसके बाद क्षेत्र का 87% भाग मध्य प्रदेश में और 11.5% गुजरात में और तथा 1.5% महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और कौन सा खुदाई करने पर जो है ना सामने आया था? कह सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और कौन सा जगह है, मतलब कौन सा जो है खुदाई करने पर सामने आया था? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट ये कहा कि करेवा भूआकृति कहाँ पाई जाती है? बताइए। करेवा भूआकृति कहाँ पाई जाती है?
तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। नेक्स्ट सही करा कि वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है, कौन सा राज्य बताइए। वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है वह कौन सा राज्य है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है ना अकेले ही देश का लगभग 95% गन्ने का उत्पादन करता है, इसलिए चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी राज्य के राज्यपाल को भी मतलब बिना महाभियोग के द्वारा जो है ना हटा सकते हैं। नेक्स्ट है एक कह रहा है कि कुलिक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है कहाँ, बताइए। देखिए क्वेश्चन जो है ना बहुत नया देखने को मिल रहा है। कुलिक बोल रहा है, कुलिक जो पक्षी अभ्यारण्य है ना कहाँ स्थित है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। और याद रखिए कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल राज्य के रायगंज जिले में स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य माना जाता है। नेक्स्ट ये करा कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, बताइए। क्वेश्चन करा कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, राष्ट्रपति में क्या होता है, निहित होता है। तो याद रखिए अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। नेक्स्ट आइए करा कि किसी बिल को लेकर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिविरोध का हल किया जाता है, बताइए किसके द्वारा। करा किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है किसके द्वारा। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट ये करा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट ये करा कि नासदाक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, बताइए। नासदाक किस देश के स्टॉक एक्सचेंजर का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, अमेरिका का है। कहाँ का, अमेरिका का है। नेक्स्ट ये करा कि रेल बजट क्या है, बताइए। रेल बजट जो है ना क्या है। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय बजट का क्या है, एक भाग है। नेक्स्ट ये करा कि मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है, बताइए। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आर्थिक विषमता की माप करता है, बताइए। निम्न में से कौन जो है ना आर्थिक विषमता की माप करता है, कौन करता है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, लॉरेंज वक्र करता है। कौन करता है, लॉरेंज वक्र करता है। ठीक है, तो लॉरेंज वक्र आर्थिक विषमता की माप करता है और यह आय के वितरण में व्यापक विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र है। चलिए आगे देखिए करा कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत क्या बन गया है, बताइए। करा वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत जो है ना क्या बन गया है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक समान जो है ना बाजार बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। तो 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट ये करा कि एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहते हैं। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्षवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षवादी कहते हैं। तो एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करें कंप्यूटर शब्द में जाल में रैम का संदर्भ क्या है, बताइए। कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का जो है ना RAM का संदर्भ क्या है, बताइए। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और ROM का बोलेगा, रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। RAM का बोलेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का बोलेगा तो रीड ओनली मेमोरी होता है। चलिए आगे देखिए करा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है, बताइए। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, जेम्स मिल है। कौन है, जेम्स मिल है। चलिए आगे देखिए यहाँ से मोटर व्हीकल अधिनियम का क्वेश्चन है तो ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना कैसा अपराध है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना कैसा अपराध है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, दंडनीय अपराध है। क्या है, दंडनीय अपराध है।
नेक्स्ट है करा कि हेलमेट पहनना किस प्रकार के वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है, बताइए। हेलमेट पहनना किस प्रकार के वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दोपहिया चालकों के लिए क्या है, तो अनिवार्य है। नेक्स्ट है करा कि नो पार्किंग चिन्ह क्या दर्शाता है? नो पार्किंग चिन्ह क्या दर्शाता है? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन खड़ा करना क्या है, तो मना है। ये सब क्वेश्चन तो आपको जो है ना कंठस्थ याद हो गया होगा, इतना हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, आपको ट्रेड का अलग से करवा रहे हैं, उसमें भी आपका क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट हो रहा है। तो ऐसा ही नींदों में लगेगा कि हाँ इसका तो आंसर यही होगा, और ऐसा ही आपको करना ही है, ताकि आपको रिजल्ट लेना है 100 में 100% आपका रिजल्ट होना चाहिए। इतना आप सोच के चलिए कि आपके लिए राहुल स्टडी ग्रुप इतना मेहनत कर रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि हर वो क्लास को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, और सारा वो क्लास जो भी क्वेश्चन गलत होता है पीडीएफ दिया जाता है, उसको पीडीएफ को सोल्यूशन वगैरह अच्छे से देखिए, ठीक है। आपका 100 में 100% रिजल्ट होगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 का इंडिकेटर का प्रयोग कब किया जाना चाहिए, बताइए। इंडिकेटर का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोड़ लेने से पहले जो है ना प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है करा कि धारा 129 किस विषय से संबंधित है? धारा 129 किस विषय से संबंधित है? धारा से जो है ना क्वेश्चन जरूर आएगा, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलमेट से है, ठीक है। तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 दोपहिया चालकों के हेलमेट अनिवार्य बनाती है। नेक्स्ट है करा कि सीट बेल्ट का उपयोग किस वाहन में अनिवार्य है, बताइए। सीट बेल्ट का उपयोग जो है ना किस वाहन में अनिवार्य है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चारपहिया वाहन में क्या है, तो अनिवार्य है। चलिए आगे देखिए करा कि पीली बत्ती येलो लाइट का संकेत क्या है, बताइए। पीली बत्ती का संकेत क्या है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सावधानी से चलने का। क्या चलने? सावधानी से चलने का। नेक्स्ट चाहिए करा वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC कितने समय के लिए वैध होता है नए वाहन हेतु, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC कितने समय के लिए वैध होता है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष के लिए क्या होता है, तो वैध होता है। तो नए वाहन का PUC प्रमाण पत्र 1 वर्ष तक वैध होता है, और 1 साल के बाद हर 6 महीने में इसका नवीनीकरण अनिवार्य होता है, ठीक है। और बिना वैध PUC के वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। चलिए आगे देखिए करा कि गिव वे बोर्ड का अर्थ क्या है, बताइए। गिव वे बोर्ड का अर्थ क्या है? तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले दूसरे वाहन को जो है ना जाने दें, ठीक है। तो गिव वे चिन्ह का अर्थ होता है रास्ता दें, और इसका प्रयोग चौराहे व सम्मिलन बिंदु पर किया जाता है, और यह प्राथमिकता वाले वाहन को रास्ता देने का संकेत देता है। नेक्स्ट है करें कि एक बच्चे को गाड़ी में बैठाते समय किस प्रकार की सीट का प्रयोग करना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चे को गाड़ी में बैठाते समय किस प्रकार की सीट का प्रयोग करना चाहिए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के लिए उपयुक्त सुरक्षा सीट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है करा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, बताइए। 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, समान अपराधों के लिए क्या है, तो दंड है। तो याद रखिए कि धारा 177 के में वाहन अधिनियम में समान उल्लंघनों का दंड का प्रावधान है, और इसमें 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और इसमें लाइसेंस, सीट बेल्ट, हेलमेट आदि जैसे मामूली उल्लंघन आते हैं। नेक्स्ट है करा कि यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह का क्या तात्पर्य है, बताइए। यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह का क्या तात्पर्य है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यू टर्न लेना क्या है, प्रतिबंधित है। तो यह चिन्ह जो है ना लाल घेरे में यू आकार पर क्रॉस से दर्शाया होता है, और यह स्पष्ट करता है कि यार यू टर्न लेना क्या है, तो मना है। नेक्स्ट है करा कि सड़क किनारे लगा हॉर्न वर्जित चिन्ह क्या दर्शाता है, तो ये सड़क किनारे लगा हॉर्न वर्जित चिन्ह क्या दर्शाता है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हॉर्न बंद करें। क्या करने, तो हॉर्न बंद करें। नेक्स्ट है करा कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर किस पर कानूनी कार्रवाई होती है, बताइए। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर किस पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता वाहन जो है ना स्वामी पर। तो याद रखिएगा कि नाबालिग चालक द्वारा वाहन चलाना गंभीर अपराध है, और जिम्मेदार वाहन स्वामी मतलब अभिभावक को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, और 25,000 रुपये का जुर्माना, और वाहन का पंजीकरण रद्द हो सकता है। नेक्स्ट है करा कि व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए क्या आवश्यक होता है, बताइए। व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए क्या आवश्यक होता है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमर्शियल वाहन क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। तो याद रखिए कि व्यावसायिक मतलब कमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र क्या है, तो अनिवार्य है। नेक्स्ट है करा ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड चिन्ह का अर्थ क्या है, बताइए। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड चिन्ह का अर्थ क्या है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आगे देखिए सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 76 का हो जाएगा सी, ओवरटेक करना क्या है, तो मना है।
तो यह चिन्ह जो है ना, यह चिन्ह आमतौर पर संकीर्ण सड़कों या खतरनाक स्थानों पर होता है और इससे ओवरटेकिंग होने से वाली दुर्घटनाओं को रोका जाता है। ठीक है। और चिन्ह में दो गाड़ियां का चित्र होता है, एक लाल में होता है। ठीक है। उल्लंघन पड़ने पर दंड क्या है, तो संभव है। नेक्स्ट है करा कि कार की ब्रेक लाइट किस रंग की होती है, बताइए। कार की ब्रेक लाइट किस रंग की होती है, तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग की होती है। नेक्स्ट है करा कि वाहन की बीमा कौन सी श्रेणी में आता है, बताइए। वाहन की बीमा कौन सा श्रेणी में आता है, तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाध्यकारी श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है करा कि राउंड अबाउट संकेत क्या दर्शाता है, बताइए। राउंड अबाउट संकेत क्या दर्शाता है, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्ताकार चौराहा को दर्शाता है। चलिए आगे देखिए करा कि वाहन के इंडिकेटर किस रंग के होते हैं, वाहन के इंडिकेटर किस रंग के होते हैं, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, नारंगी मतलब एबर रंग के होते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन कर रहा है कि इंजन में कौन सा पुर्जा ईंधन और हवा का मिश्रण बनाता है, बताइए। इंजन में कौन सा पुर्जा ईंधन और हवा का मिश्रण बनाता है, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोरेटर। क्या करता है, कार्बोरेटर। नेक्स्ट है करा कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग क्या कार्य होता है, बताइए। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या कार्य होता है, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, उपयोग नहीं होता है। क्या होता है, उपयोग नहीं होता है। तो याद रखिए कि डीजल इंजन में स्वतः जो है ना दहन मतलब सेल्फ इनिशन होता है और हवा को उच्च दाब पर संपीड़ित पर गर्म किया जाता है। इंजन के छिड़काव से ही दहन होता है, इसलिए स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वाहन के लिए कौन सा लुब्रिकेंट इंजन के जीवन को बढ़ाता है, बताइए। कह रहा है वाहन के लिए कौन सा लुब्रिकेंट इंजन के जीवन को बढ़ाता है, तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल। क्या है, इंजन ऑयल है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन की गर्मी को नियंत्रित करना। क्या करना है, इंजन की गर्मी को नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इनमें से कौन सा यांत्रिक त्रुटि वाहन स्टार्ट न होने के कारण हो सकती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सी यांत्रिक त्रुटि वाहन स्टार्ट ना होने का कारण हो सकती है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बैटरी डाउन। क्या है, तो बैटरी डाउन। तो बैटरी डाउन होने से स्टार्टर मोटर काम नहीं करती है और इग्निशन सिस्टम को पावर नहीं मिलती है और यह वाहन स्टार्ट ना होने का मुख्य कारण है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है इंजन का कौन सा भाग धातु के आभासी घर्षण को कम करने में सहायक होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है इंजन का कौन सा भाग धातु के आभासी घर्षण को कम करने में सहायक होता है, तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेयरिंग। क्या होगा, तो बेयरिंग होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है इंजन को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। इंजन को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर में क्या है, पानी या क्या है, कूलेंट होगा। तो कूलेंट इंजन की गर्मी को अवशोषित करता है और रेडिएटर उस गर्मी को वातावरण में क्या करता है, छोड़ता है। और नियमित अंतराल पर कूलेंट की जांच करनी चाहिए, इससे इंजन की लाइफ जो है ना बढ़ती है। नेक्स्ट है करा कि डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्शन किसका कार्य होता है, बताइए। डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्शन किसका कार्य होता है, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूल इंजेक्टर का होता है। नेक्स्ट है करा कि वाहन का क्लच सिस्टम किस कार्य में सहायक होता है, बताइए। वाहन का क्लच सिस्टम किस कार्य में सहायक होता है, तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गियर बदलने में क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट है करा इंजन से निकलने वाला काला धुआं किसका संकेत है, इंजन से निकलने वाला काला धुआं किसका संकेत है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दहन में जो है ना खराबी का क्या है, तो संकेत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है इंजन की कंप्रेशन प्रेशर कम होने का क्या कारण हो सकता है, बताइए। इंजन की कंप्रेशन प्रेशर कम होने का क्या कारण हो सकता है, तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्व लीकेज। क्या होगा, तो वाल्व लीकेज। तो वाल्व लीकेज होने से कंप्रेशन प्रेशर जो है ना कम हो जाता है, इससे इंजन की स्टार्टिंग और पावर पर असर पड़ता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा पुर्जा बैटरी को चार्ज करता है, बताइए। कौन सा पुर्जा बैटरी को चार्ज करता है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेटर करता है। कौन करता है, अल्टरनेटर करता है। नेक्स्ट है कह रहा है इंजन ऑयल की मात्रा कैसे जांची जाती है, बताइए। इंजन ऑयल की मात्रा कैसे जांची जाती है, तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, डिफिस्टिक जो है ना, डिपिस्टिक से जांचा जाता है। तो डिपिस्टिक इंजन के ऑयल लेवल को जो है ना मापता है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा पुर्जा वाहन को स्टार्ट करता है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा पुर्जा वाहन को जो है ना स्टार्ट करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा पुर्जा है जो वाहन को स्टार्ट करता है, कौन करता है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टर मोटर करता है। कौन करता है, स्टार्टर मोटर करता है। नेक्स्ट है कह रहा है इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर नीचे चलने में मदद करता है, बताइए। कह रहा है इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर नीचे चलने में मदद करता है, कौन करता है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर करता है। कौन करता है, सिलेंडर करता है।
नेक्स्ट है करा इंजन के ओवरहीटिंग। इंजन के ओवरहीटिंग होने से किस भाग को सबसे अधिक नुकसान होता है बताइए। इंजन के ओवरहीट होने से किस भाग को सबसे अधिक नुकसान होता है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस्केट का जो है ना बहुत अधिक नुकसान होता है। तो ज़्यादा गर्मी से सिलेंडर हेड गैस्केट जल सकता है और इससे इंजन में कूलेंट या तेल लीक हो सकता है या इंजन फेलियर का कारण बन सकता है। इसलिए समय पर कूलिंग सिस्टम की देखरेख जरूरी है। नेक्स्ट है करा इंजन का अधिक कंपन किसका लक्षण हो सकता है बताइए। इंजन का अधिक कंपन किसका लक्षण हो सकता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, असंतुलित क्रैंकशाफ्ट होगा। क्या होगा, असंतुलित क्रैंकशाफ्ट होगा। तो क्रैंकशाफ्ट असंतुलन से इंजन में कंपन होता है और यह बेयरिंग व सिलेंडर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए डायनेमिक बैलेंसिंग आवश्यक है। नेक्स्ट है करा कि टायर की वायु दाब कम होने से क्या असर पड़ता है बताइए। टायर की वायु दाब कम होने से क्या असर पड़ता है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैंडलिंग जो है ना ख़राब होती है। क्या होती है, हैंडलिंग ख़राब होती है। नेक्स्ट है करा इंजन में अधिक तेल भरने से क्या समस्या हो सकती है बताइए। इंजन में अधिक तेल भरने से क्या समस्या हो सकती है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि ब्रेक लगाते समय वाहन में झटका क्यों आता है बताइए। ब्रेक लगाते समय वाहन में झटका क्यों आता है बताइए, क्या कारण है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक ड्रम या डिस्क पर जो है ना टेढ़ा होना। तो टेढ़ा ब्रेक ड्रम वाहन को असंतुलित करता है, इससे झटका महसूस होता है और ब्रेक की कार्य क्षमता भी कम होती है और ब्रेक ड्रम की मरम्मत या बदलाव क्या है, ज़रूरी होता है। तो ये रहा यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और इसके बाद आपका जो है ना 2 सेट और बच गया है। 2 सेट करवाने के बाद आपका ये पूरी तरीके से जो है ना बुक प्लेटफॉर्म के जैसा पूरा समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपको बुक स्टार्ट करने वाले देखिए इस प्रकार जो है ना सारा आपको डिटेल PDF मिलेगा। तो सभी लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट होमवर्क से सभी लोग ज्वाइन कीजिए और अपना तैयारी को जो है और बेस्ट कीजिए। देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट होमवर्क है। इसमें देखिए आपका इस बुक से जो है ना डेली पर डे आपको 2 से 3 पेज होमवर्क मिलता है, ताकि अच्छे से आप उसको पढ़िए, ताकि आपका जो 40 नंबर का ट्रेड का जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में आपका जो है ना उसमें आपका 35 कम से कम 35 मेरा टारगेट है कि आपका 35 सही हो। और जैसे ही ये बुक पूरा खत्म होगा इसका भी हम क्लास करवाएंगे। इसमें भी 20 प्रैक्टिस सेट है ट्रेड का, ये भी हम करवाएंगे। और इसके बाद फिर राजस्थान का जो ये बुक है ना इसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। बाकी ये तो प्लेटफॉर्म का पूरी तरीके से बुक समाप्त हो गया। तो ऐसा नहीं क्लास नहीं करना है, पीछे क्लास जो है ना आपको रिवीजन करते रहना है। और इसका एक क्लास और आएगा जो आपका सेट नंबर 11 से लेकर जो है ना 20 तक आपका एक मैराथन क्लास आएगा, जिसमें आपको सारा हम रिवीजन करवाएंगे। और इसमें 2 सेट और बच गया है, तो 2 सेट भी आपको जल्द खत्म कर देंगे। तो इसका भी 11 से लेकर 20 तक आपको रिवीजन करवा देंगे। फिर आपका किरण पब्लिकेशन और आपका जो है ना अरिहंत का स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी आपका यूथ पब्लिकेशन का जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं, यूथ पब्लिकेशन का मेरे पास जो है ना बुक दुकानदार वाले बोले हैं कि जल्द आपको दे देंगे। अभी बुक जो है ना आया नहीं है, तो जैसे ही आएगा तो आपका यूथ का भी आपको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। बाकी ट्रेड ज्ञान का तो स्टार्ट है ही है। तो जितने लोग इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए, जितना जल्दी सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आपको क्लास के अलावा जो है ना आपको PDF में जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका डिटेल के साथ अच्छे से उसको देखिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि आगे से अगर क्वेश्चन आए तो मेरा गलत नहीं हो। तो सभी लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका सारा PDF होमवर्क सारा कुछ दिया जा रहा है। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए जो है 99 पे आपको फी पेमेंट करना है। आपको देखिए फ़ोन पे नंबर दिख रहा होगा 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके जो है ना ये क्या है तो व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे जो है ना आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा और इसमें सारा प्रक्रिया करवाया जाएगा। देखिए 40 नंबर के स्पेशल टारगेट होमवर्क 3 चल रहा है, 40 नंबर का वो आपको करवाया जाएगा। और मार्केट का सभी महत्वपूर्ण प्रकाशन जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और ये पेमेंट जो है ना आपका एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि महीने महीने करना है, एक बार कर दीजिएगा। आपका एग्जाम तक आपका जो है ना आप कंटिन्यू आप इस ग्रुप में जुड़ करके अपना पढ़ाई को अपना जारी रख सकते हैं। ठीक है। और मेरा जो भी इस ग्रुप में जुड़े हैं आप सभी से सुन लीजिए, आप सभी से उम्मीद है ना कि आपका 100 में 100 रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है। आप लोग जितना हो सके मेहनत कीजिए और राहुल स्टडी ग्रुप आपके लिए खूब मेहनत कर रहा है। और इतना मेहनत कीजिए ना कि आपका 100% आपका रिजल्ट हो, ताकि आप बोल सकिए कि हाँ मेरा रिजल्ट हुआ है। ताकि इसके बाद ही जो है ना आप अपने जो मोटर व्हीकल का जो अथी आपका जो ड्राइविंग का है वो आप सीखिएगा। तो इसके बाद सोचिए कि आपको 4 से 5 हज़ार रुपये देना पड़ेगा, लेकिन आप लोग 100 रुपया जो ज्वाइन करके जो है ना अपना अच्छा स्कोर और अपना स्कोर को जो नहीं बढ़ा रहे हैं। तो जितने लोग हैं ना सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आपसे हम यही कहेंगे ज्वाइन कीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। बाकी तो क्लास जितना हो सके राहुल स्टडी ग्रुप आपके लिए खूब मेहनत कर ही रहा है।
बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बाकी कुछ अगर प्रॉब्लम हो, अगर कुछ पूछना हो ना, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं उनके पास लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है ना सभी के पास ये क्लास ऑथेंटिक जो क्लास है ना उनको पास मिल सके, ताकि अच्छे से अपना तैयारी को और बेस्ट कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।